आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में जाकर दर्शन करना, नारायण अंदर हैं, लक्ष्मी बाहर। भगवान विष्णु ने शंकर से निवेदन करा, आप यहां नहीं रहेंगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो नारायण, जो भी इस बद्री नारायण में आएगा चने की दाल लेकर आएगा। चने की दाल मेरा नाम लेकर जब तुम्हें समर्पित करेगा, जिस कामना को लेकर वो समर्पित करेगा, 3 महीने में तुम्हें उसकी कामना पूरी करना पड़ेगी। आज भी बद्रीनारायण का नियम है कि चने की दाल को ले जाते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, शंकर का नाम लेकर बद्रीनारायण जी की परिक्रमा कर कर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर में जो चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है हमारा बद्रीश का, आज भी नियम है महाराज। भगवान शिव की कृपा है बद्रीश, भगवान शंकर की। और बद्रीनाथ जाते समय बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, करें दर्शन आप लोगों ने? बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है राइट हैंड पर, जहां पर पांडवों ने भगवान शंकर की आराधना करी थी और शंकर भगवान को प्रकट किया था। शिवजी पांडुकेश्वर के नाम से विख्यात हुए थे। वहां पर एक कुंड है पांडुकेश्वर भगवान शंकर के पास में, जिस कुंड का जल किसी को मिर्गी आती हो, किसी को रात में झटके आते हो, जिसको रात हाथ पैर में कंपन हो जाता है, लकवे जैसी बीमारी हो जाती है, तो मिर्गी वाले, लकवे वाले, इनको पांडुकेश्वर के कुंड का जल मात्र 12 दिन तक पिलाना रहता है, थोड़ा थोड़ा सा, उसको मिर्गी आना बंद हो जाती है। हाथ पैर की झुंझुनी झट पांडुकेश्वर। शंकर के मंदिर के बाहर का जो क्रम है, दुनिया में केवल कुछ ही शिव जी के मंदिरों के आसपास में जो कुंड है, जैसे त्रिजुगी नारायण, जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था। पूरी दुनिया में भगवान शंकर की 52 शादी हुई है, कभी उमा के रूप में, कभी कात्यायनी के रूप में, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी पार्वती। तो ऐसे पार्वती के कई जन्म हुए, कई जन्म। शिव जी के 52 बार विवाह हुए। पार्वती की शादी तो भागवत जी में सुनी होगी आपने, जब भागवत में वर्णन आता है, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, तुम्हारे गले में ये मुंडे किसके हैं? शंकर भगवान बोले, सब तेरे। सुनी कि नहीं सुनी कथा? बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव महापुराण की एक एक कथा समझने वाली, अपनी गलतियों को सुधारने वाली। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है, वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर है, वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है। तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई जाती है। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती, 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है, तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली बत्ती, 108 शस्त्र था उसमें महाराज, शिव उपासना। तो यहां शास्त्र कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण शास्त्र वर्णन कर रहा है। एक सुंदर आनंद करने वाले महत्तम को वर्णित किया एक देवराज नाम का ब्राह्मण।
जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो दोनों हाथ